सो पीपल, अब हम जो है वो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखो मैं सबसे पहले ना आपको बता देता हूँ, इसका जो है वो ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो है वो इसकी जनरल एंट्रीज के ऊपर लेकर जाऊँगा। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो हम बुक्स के अंदर जो है वो, आप बताओ कौन सी वैल्यू पर हम रिकॉर्ड करते हैं। फर्म की बुक्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड करते होंगे? हम जो है वो बिल्कुल सही, हम जो है वो फर्म की बुक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट को हम जो है वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन क्या जो है वो कॉस्ट और जो उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है, क्या वो दोनों सेम होती है? नहीं सर। इतना तो हम भी जानते हैं, इतनी तो हमारे को भी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि हो सकता है ऐसा कि जो है वो उसकी कॉस्ट और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो उन दोनों के अंदर जो है वो चेंज जो है वो हो। वेट अ सेकेंड। बट हो सकता है कि उसकी जो कॉस्ट और उसकी मार्केट वैल्यू है उसके अंदर चेंज हो। जैसे मान के चलो उसकी कॉस्ट जो है वो 10,000 है, लेकिन उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू जो है वो 12,000 पे है। तो और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर 10,000 और मार्केट के अंदर वैल्यू जो है वो 8,000 हो। तो मतलब ऐसा हो सकता है वो जो है वो मार्केट के अंदर जो उसकी वैल्यू है वो बुक वैल्यू जो है, मतलब जो कि हमने कॉस्ट पर दिखाई है, वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है और वो उससे कम भी हो सकती है। तो इसी पर्पज़ के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो क्या करा जाता है, बनाया जाता है, वो प्रॉफिट्स के अंदर से जो है वो क्या करा जाता है, प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा, मान लो कंपनी है, मतलब सॉरी फार्म है, जो है फार्म के जो है वो प्रॉफिट्स हैं 1,00,000 रुपीज़ के, ठीक है। तो प्रॉफिट में से क्या करा जाएगा, कुछ हिस्से को जो है वो अलग कर दिया जाएगा। उस अलग हिस्से को जो है वो यूज़ करा जाएगा ताकि ये जो मार्केट वैल्यू है ना, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू, अगर उसके अंदर कोई भी गिरावट आई है ना एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट, तो हम जो है वो उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से जो है वो बियर कर लें। सर तो सर हमें जो है वो ये समझ में आ गया, आपने हमें समझा दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो क्यों बनाया जाता है, कैसे जो है वो उसका यूज़ करा जाता है, कैसे क्या क्या करा जाता है। सर लेकिन ये आप हमारे को जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ा रहे हो? देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर से ये इसलिए लिंक्ड है, जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होती है ना, तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर हमारे को जो है वो ना 3 केस जो है वो डील करने पड़ते हैं। सर वो कौन कौन से 3 केस होते हैं? देखो सबसे पहला केस आ जाता है, अगर मान लो जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू जो है वो सेम है। अगर से कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कि जो है वो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की सेम है। देखो सर हमारे को कोशिश करने दो, अगर मान लो मार्केट वैल्यू और जो बुक वैल्यू है सेम है, तो फिर जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाया हुआ है उसका क्या काम है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या कर दो, पार्टनर्स को बांट दो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो एंट्री क्या होगी? देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, होता है। अब उसको अगर हमारे को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, डिपेंड अपॉन जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और ये जो पार्टनर्स की कैपिटल को जो है वो हम क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो के अंदर। किस रेशियो में जो है वो हम करेंगे? ओल्ड रेशियो के अंदर हम जो है वो उसे क्या कर देंगे, हम जो है वो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये सर ये कौन सा केस होता है? ये केस वो वाला केस है जहाँ पर हमारी जो है वो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का तो कोई रोल है नहीं, उसे क्या कर दो, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड रेशियो के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हो गया हमारा पहला केस। देखो दूसरा केस जो है वो आ जाता है जहाँ पर हमारी, एक सेकेंड ये रहा, जहाँ पर मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस है हमारी बुक वैल्यू से। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज़ लेस देन द बुक वैल्यू। मान के चलो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 है और बुक के अंदर वैल्यू है 2,000 पे। तो बुक के अंदर मान के चलो वैल्यू है 8,000 रुपये, ठीक है। एक सेकंड में ना जो है वो गलती से 1 मिनट आपको बता रहा हूँ। मान लो बुक वैल्यू है 10,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 10,000 रुपये की, और मार्केट वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की 8,000 रुपये, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होता है? सर हमारे को कोशिश करने दो, अगर मान लो जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू जो है वो हमारी जो है वो कम है, तो उस केस के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, जितनी हमारी जो गिरावट है जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो 8,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट रह गई, हमने तो बुक्स के अंदर पागलों की तरह 10,000 रुपये दिखाई हुई है।
तो ये जो 2,000 पे जो हमने फालतू जो है बुक्स के अंदर जो है वो दिखाई हुई है, हमारे को इन्वेस्टमेंट को जो है वो क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, हमारे को उसको जो है वो मार्केट वैल्यू तक लाना चाहिए। उस मार्केट वैल्यू की तक जो है वो हम 2,000 पे को जो है वो लेकर आएंगे, मतलब जो कि डिफरेंस होगा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का, वो हम उतनी जो है वो हम इन्वेस्टमेंट जो है वो कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी जो है वो क्या होती है, एसेट होती है। और हमारे को पता है रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट। तो हम जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो कम कर देंगे, और कितने से करेंगे, बुक वैल्यू माइनस में मार्केट वैल्यू। अब फ़र्क पड़ता है कि किसके किसके थ्रू जो है वो चार्ज करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये तो बनाया ही इसीलिए था कि इसके जो है वो चेंजेस को जो है वो डील आउट करा जा पाए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो है वो हम जो है वो डेबिट कर देंगे, और जो है वो जो भी डिफरेंस होगा वो जो है वो हम कहाँ डाल देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के अंदर डाल देंगे, ओल्ड रेशियो के अंदर। पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड या फिर फिक्स्ड मेथड जो है वो कौन सा मेथड जो है वो फॉलो कर रहे हैं। देखो सर, आपने जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो है वो डेबिट क्यों करा। देखो ये तब होता है अगर जो हमारी गिरावट है, ये जो है इस केस के अंदर अगर मान लो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, मान के चलो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 3,000 रुपये का था, और हमारी जो गिरावट है वो कितने की हुई है, 2,000 रुपये की गिरावट हुई है। तो ये जो गिरावट हुई है ना, हमारी कॉस्ट से जो मार्केट वैल्यू की गिरावट है 2,000 रुपये की है ना, बिल्कुल सही है। हमारी जो गिरावट है वो कितने की है, 2,000 रुपये की है। हम्म, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कितने का क्रिएटेड है, हमने जो है वो बनाया हुआ था बुक्स के अंदर 3,000 रुपये का। अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पर हमारी जो गिरावट है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से जो है वो कम है, तो जो एक्सेस जो बैलेंस है ना, वो पार्टनर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो पार्टनर्स को जो है वो बांट दो। ये जो फालतू का बना हुआ है, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रही है, हाँ सर ये समझ में आ गया एक तरह से, मतलब 3,000 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 2,000 आ जाएगा, और पार्टनर्स को जो है वो 1,000 पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है वो सर हमारे को जो है वो सेकंड केस जो है वो डील आउट करना पड़ता है। देखो सेकंड केस अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर फेयर वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की जो है वो, जो भी फेयर वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, वो इक्वल हो जाए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बैलेंस से। मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था वो भी 2,000 का था, और गिरावट तो हमने निकाली है 2,000 रुपये की है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हो रही है तो जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 2,000 रुपये का बनाया था, ये पूरा का पूरा जो है वो हम इसे पूरा यूज़ कर लेंगे इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये। सर ठीक है सर, इस केस के अंदर हम पूरा का पूरा जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कम हो जाएगी 2,000 से, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो है वो यूज़ कर लिया जाएगा। तो उस केस में देखो ज़्यादा जो है वो बनाया ही नहीं है हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमने 2,000 का बनाया था और 2,000 रुपये की गिरावट थी, तो हमने जो है वो सारा का सारा जो है वो यूज़ कर लिया है ना। हाँ, हमने इसे पूरा का पूरा जो है वो यूज़ कर लिया। तो कुछ भी जो है वो हम जो है वो क्या कुछ भी हम जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे नहीं। हम जो है वो कुछ भी अमाउंट जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर हम जो है वो उसे ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। ये हमने कौन सा पढ़ा था, सेकंड जो है वो केस पढ़ लिया था। अब थर्ड केस आ जाता है जहाँ पर मान लो फेयर वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की वो ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। गिरावट हुई थी 2,000 की, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 1,000 का ही बनाया था। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, देखो उस केस के अंदर सर सबसे पहले ना आप क्या करो, रिजर्व को तो पूरा ख़त्म कर दो 1,000 रुपये से, और हमारी इन्वेस्टमेंट को तो जो है वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा 2,000 से। गिरावट 2,000 रुपये की हुई है, इन्वेस्टमेंट को जो है वो कम कर दो 2,000 से। क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज़ आउट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज़ आउट, तो हमने 2,000 रुपये जो है वो कम कर दिए। और जो रिजर्व होते हैं वो जो है वो क्रेडिट साइड बढ़ते हैं, डेबिट साइड जो है वो कम होते हैं, तो हमने उसे जो है वो 1,000 से डेबिट कर दिया, क्योंकि अब हमारी PSR चेंज हो रही है। तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम भी रख के क्या करेंगे, निकाल बाहर फेंकते हैं इसको निकाल बाहर फेंका, तो वो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, जो बैलेंस है ना, आप सही सोच रहे हो, वो जो है वो एक अकाउंट जो बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हमने सीखा भी था, उसके अंदर जो है वो चला जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो है वो इसका जो है वो बैलेंस ट्रीटमेंट जो है वो चला जाता है, क्योंकि ये जो है वो रीअसेसमेंट ऑफ फर्म से रिलेशन में आया है, तो इसीलिए जो है वो एसेट या लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करने की वजह से आया है। इसीलिए जो डिफरेंस है वो हम जो है वो कहाँ डालते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो है वो डाल देते हैं।
सर हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि आपने इसका इफेक्ट जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो है वो डाल दिया। और सर ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो है वो आपने डाल दिया, जो ये आपने एक्सेस अमाउंट को जो है वो डाल दिया है, और जो है वो दूसरी एंट्री क्या पास हो जाएगी, जो है हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, अगर मान लो कोई और एंट्री नहीं है तो हम जो है वो पार्टनर से जो है वो चार्ज कर लेंगे यही अमाउंट। जो है वो रीवैल्यूएशन को ख़त्म भी तो करना पड़ेगा, अकाउंट को क्लोज भी तो करना है। अगर मान लो कोई और एंट्री नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये पार्टनर से जो है वो कैपिटल अकाउंट से जो है वो चार्ज कर लेंगे। और ये कौन सी रेशो में जो है वो चार्ज कर लेंगे, ओल्ड रेशो में जो है वो चार्ज कर लेंगे। आई होप आपको फर्स्ट जनरल एंट्री और सेकंड जनरल एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये दो केसेस तब आ जाते हैं अगर हमारी फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है। ये कौन सा केस है जहाँ पर हमारी फेयर वैल्यू जो थी वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है, तब क्या होता है। अब हमारे पास जो है वो केस नंबर 3 आ जाता है, थर्ड केस आ जाता है। अगर मान लो जो इंक्रीज़ हो रही है, अगर हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी तो हमने कौन से केसेस पढ़े थे जहाँ पर हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रही थी। अब हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो 10,000 हो रही है और हमारी बुक वैल्यू थी मान के चलो 8,000 है। अब मान लो ऐसा केस है जहाँ पर हमारी बुक वैल्यू 8,000 है और मार्केट वैल्यू जो है वो 10,000 है, मतलब 2,000 से मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। तो बढ़ गई है, सबसे पहले तो एक काम करो, ये जो हमने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बुक्स में बना रखा है ना, उसे ख़त्म कर दो। उसे ख़त्म कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, हमने जो है वो रिजर्व जो है वो डेबिट साइड जो है वो कम होते हैं, ये ख़त्म करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर हाँ, ये तो अच्छे से जो है वो कर लिया। दूसरी हम जो है जनरल एंट्री जो पास करेंगे वो क्या करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट को 2,000 रुपये से बढ़ा देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अंदर जो भी चेंज आता है ड्यू टू ये सारा का सारा रीअसेसमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की वजह से, वो सारा का सारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और थर्ड जो जनरल एंट्री वो आ जाती है मेरे पास, थर्ड एंट्री के अंदर क्या करेंगे, अगर मान लो कोई और एंट्री नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, रीवैल्यूएशन का बैलेंस जो है वो हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक तरह से, और जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट को पैकअप कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखो मैं जो है वो ना आपको ना अब ना एक बार ना बुक से जो है वो रिवाइज करा देता हूँ, बुक से दिखा देता हूँ कि हमने जो है सब कुछ पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हम जो है वो बुक्स इन्वेस्टमेंट बुक्स पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कभी कभार मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, और जो है वो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसीलिए बनाया जाता है। देखो सबसे पहले हम वो वाले केसेस जो है वो डील कर रहे हैं जहाँ पर हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है। वहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मान लो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो कहाँ कहाँ पर चला जाएगा, तो जो है वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सीधा सीधा जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है वो बनाने का कोई वो जो है वो कोई लॉजिक तो है नहीं, सारा का सारा रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है, और वो कम भी जो है वो जो भी कम है, जो भी हमारे केस के अंदर एग्जांपल के अंदर हमने जो 2,000 रुपये निकाला था, वो 2,000 जो है वो लेस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के से, और जो कि हमने जो है वो निकाला था, देखो ये रहा हमारा जो है वो जो हमारा केस था। हमारे जो है हमने केस के अंदर जो है वो हमारा जो डिफरेंस था 2,000 रुपये का, हमने जो है वो उसके अंदर अगर मान लो जो फॉल इन वैल्यू है वो लेस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है हमारा कितना था 3,000 रुपये का। तो हमने जो है जनरल एंट्री क्या पास करी थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या यही एंट्री पास करी थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो है वो हमने खत्म कर दिया था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर जो है वो हमने जो है वो 2,000 रुपये डाल देने हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 3,000 रुपये का था, तभी तो हमारा ये वाला केस बना 3,000 रुपये वाला था, तभी तो हमारा ये केस बना कि फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 3,000 जो है वो 2,000 से ज़्यादा होता है ना, और मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हो कि 2,000 जो है वो गिरावट जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ख़त्म कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा, और जो है वो सारा बैलेंस जो है वो जो एक्सेस बैलेंस जो बच गया वो फ़ायदा है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये केस हो गया जब हमारी फॉल इन वैल्यू जो है वो लेस है देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये वो वाला केस बन जाता है। अगर मान लो जो है वो फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इक्वल है, तो उस केस के अंदर क्या इक्वल है, तो जो है वो क्या पर्पज क्या लॉजिक जो है वो उसको बना के रखने का। तो देखो पार्टनर्स के अंदर तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सीधा जो है वो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ख़त्म कर देंगे। रिजर्व जो है वो डेबिट साइड ख़त्म होते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पर ख़त्म होती है, क्रेडिट साइड, क्योंकि
रियल अकाउंट का जो है वो रूल होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो एक रियल अकाउंट है, और डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट। तो इन्वेस्टमेंट जो है हमने खत्म कर ली और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो हमने डेबिट कर दिया। अगर मान लो तीसरा केस आ जाता है जहाँ पर फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है, जैसे कि हमारे केस के अंदर जो है वो हमने जो है वो अभी पढ़ा था कि हमारे एग्जाम्पल के अंदर कि हमारी जो गिरावट थी वो थी 2000 रुपये की। बेटा सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उस केस के अंदर अगर मान लो ऐसा है जहाँ पर हमारी जो है वो जो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तो उस केस के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, जितने की गिरावट हुई है उसको हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मान लिए हमने एग्जांपल में मान के चला कि हमारी 2000 रुपये की गिरावट थी जो हमने निकाला भी था, और हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस था 1000 रुपये का। तो हमने जो है वो चार्ज जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 1000 रुपये चार्ज कर लिया, लेकिन बैलेंस जो है वो हम चार्ज कहाँ से करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से करेंगे, क्योंकि जो है वो हमने जो है पढ़ा ही था कि जो है वो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कब बनाया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के केस में बनाया जाता है, जब हमारी एसेट जो है वो या फिर लाइबिलिटीज़ जो है वो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज हो जाता है। ये केस तीनों केस कौन से हो गए, ये तीनों चारों केस जो है वो कौन से केस हो गए जहाँ पर हमारी जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन अब हम ऐसा केस पढ़ते हैं जहाँ पर हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो रही है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि ये वाला केस बन जाता है कि हमारी जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है और बुक के अंदर हमारी कॉस्ट है 8,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, हमारे को इन्वेस्टमेंट जो है वो 2,000 रुपये जो है वो बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम मार्केट वैल्यू पर ला पाएँ। तो हमने जो है वो एंट्री क्या करी थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन का यूज़ करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बना के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे जो है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर निपटारा मारो। सही है सर, हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर जो है वो निपटारा मार दिया। और जो है वो हमारी जो है वो तीसरी एंट्री जो है वो क्या होती है, ये हो गई हमारी फर्स्ट, ये हो गई हमारी सेकंड एंट्री, और थर्ड एंट्री के अंदर जो है वो अगर मान लो कुछ भी रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं है तो बाहर दो ना, फिर बना के रखने का फ़ायदा क्या है, उसे जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर या करंट अकाउंट के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो के अंदर। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी लगा होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, और यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से ख़त्म हो गया है। बस आप जो है वो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सारे क्वेश्चन जो है वो खुद अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एंड जो है वो फ़ायदा तभी है जब आप उसे खुद प्रैक्टिस करोगे, ना कि मैं जो है वो आपको इसको जो है वो प्रैक्टिस कराऊंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के क्वेश्चंस को।